श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा जो है वो कार्य कारण का स्वरूप, कार्य कारण का परस्पर संबंध, और ये चल रहा है भगवान। तो आज का हमारा शीर्षक है कि कारण को जात, इनकी जन्म वाला, और अजात मानना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मंत्र है भगवान, अजायत्वे जायते यस्य दृष्टांत तस्य नास्ति वै जातश्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिनके मत में अज अर्थात अनुत्पन्न वस्तु के कार्य का जन्म होता है, उनके पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है, अर्थात अज से जन्म मानना अयुक्त है। जो लोग जात पदार्थ से ही जन्म मानते हैं, उनके मत में राग भी अपने पूर्व जात से जात है और वह किसी और से जात है। इस प्रकार अन्न व्यवस्था दोष की प्राप्ति होती है। पहले पक्ष में दृष्टांत न होने से कारण की अजात का अनुमान नहीं हो सकेगा, अतः अज से किसी की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। दूसरे पक्ष में अर्थात जात को कारण मानने पर प्रत्येक जात का कारण अपेक्षित होगा और वह जात ही होगा। तो कारणता की विश्राम भूमि न मिलने के कारण कोई व्यवस्था ही ना हो सकेगी। यदि इस व्यवस्था की स्थिति के लिए अर्थात अनवस्था दोष को दूर करने के लिए अज को कारण माने, तो क्या बंधन है कि कार्य कारण भाव माना ही जाए। अन्न उत्पत्ति के कारण उसका परित्याग ही क्यों न कर दिया जाए। असत कार्यवादी वैशेषिक आदि असत्य से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, उनका पक्ष तो और भी गया बीता है। इस पर भी एक गंभीर दृष्टि डालिए कि विशेषिकों के मत में कार्य सावयव होता है। यह वह अपने में अनुगत संयोग सहकृत द्रव्यों से बनता है, उसको आरंभाद कहते हैं। जो आरंभक द्रव्य पहले होते हैं वही कार्य के रूप में बनते हैं। तो प्रकारांतर से उनका सिद्धांत भी यही हुआ कि द्रव्यों के सद्रव्य परमाणुओं के संगठन से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। फिर भी उत्पत्ति के पूर्व कार्य नहीं था, उत्पन्न हुआ, उसका कारण समवाय संबंध से संबद्ध रहता है और अपने समवाय कारणों में ही कार्य रहता है इत्यादि। उनकी बहुत सी ऐसी कल्पनाएं हैं कि उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। जैसे जो भगवान बताया है कि जैसे जो शशांक के समान, यानी कि खरगोश के सींग के समान असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वह किसी का कारण नहीं हो सकता, उसका किसी से संबंध भी शक्य नहीं है, उसके आश्रित कोई कैसे हो सकता है। अतः ये बता रहे हैं भगवान कि वे जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है खरगोश के सिंह की तरह, तो उसमें जो है वो संबंध भी शक्य नहीं है, उसके आश्रित कोई कैसे हो सकता है। अतः यह सब बुद्धिमान पुरुष को स्वीकार नहीं हो सकता। उन्हें भी अनिच्छा से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भिन्न भिन्न परमाणु ही द्वैणु त्रिश्रेणु आदि का रूप धारण करते हैं।
इस प्रकार सतपक्षी एवं असतपक्षी दर्शन में भिन्न पक्ष का प्रतिषेध करके अजात को ही सिद्ध करते हैं। आचार्य ने प्रारंभ में ही जैसी प्रतिज्ञा की थी उसका उत्पादन किया। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि कर्म एवं शरीर परस्पर कार्य कारण नहीं हो सकते। कर्म एवं शरीर परस्पर कार्य कारण नहीं हो सकते। तो भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।